भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ कृषि पर आधारित है। कृषि की महत्ता को देखते हुए नई पीढ़ी इन दिनों कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की ओर उद्यत है और लगातार इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाते हुए नए नए संस्थान में अध्ययन कर रही है। कृषि के क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए और बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए दौसा में एक उत्कृष्ट संस्थान इन दिनों शहर के आगरा रोड स्थित फर्स्ट टावर पर कार्यरत है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं जो बड़ी तन्मयता के साथ क्लासरूम में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस समय भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत केंद्र बिंदु कृषि के क्षेत्र में ही पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ शहर के फर्स्ट टावर के यूएस कृषि फाउंडेशन में ये नियमित रूप से अपने अध्ययन करते हुए आगे संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये जो दृश्य आपके टीवी और मोबाइल के स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहे हैं, ये शहर के फर्स्ट टावर स्थित यूएस टावर कृषि फाउंडेशन के कार्यालय के हैं और ये दमकते हुए चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं वे यहाँ के ही शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों की कोशिश का नतीजा है कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में न केवल बेहतर मुकाम बनाया है बल्कि औरों के लिए भी राह प्रशस्त करते हुए एक नई उम्मीद जगाई है। दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में कृषि यूँ लंबे समय से पढ़ाई जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसमें संभावनाएं बढ़ती जा रही है, अनंत दिखाई दे रही है। उसी का प्रतिफल है कि नई पीढ़ी के विद्यार्थी इन दिनों लगातार कृषि के क्षेत्र में जाकर अपना भविष्य तलाश रहे हैं और संभवतः यूएस टावर कृषि फाउंडेशन उनके लिए दौसा और आसपास के क्षेत्र में एक बेहतरीन संस्थान है जो बड़ी तन्मयता के साथ यहाँ पर कार्य कर रहा है। ये पवन जी हैं जो यहाँ के निदेशक हैं। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। हम समय के उस दौर में गुजर रहे हैं जब हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के जमाने में जब कोई कृषि की बात करता है, खेती की बात करता है या उससे जुड़ी हुई शिक्षा को आगे बढ़ाने का निश्चय दोहराता है तो बरबसी बहुत सा ध्यान आकर्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को उभारने का काम कुछ ही लोग कर रहे हैं। दौसा को लेकर इन दिनों हम 200 फेसेस ऑफ दौसा एक सेगमेंट चला रहे हैं। उसी के तहत आज हम शहर के फर्स्ट टावर के अंदर हैं और शहर के फर्स्ट टावर के यूएस टावर कृषि फाउंडेशन में है। यूएस कृषि फाउंडेशन के पवन कुमार जी तंवर हमारे साथ है जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया हुआ है और पिछले 7 या 8 साल से या यूं कहिए 2017 से लगातार इस क्षेत्र में बच्चों को और उनके अभिभावकों को यह समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं और जहां डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ओर में लोग अपनी मूलभूत बातों को भूलते हुए जा रहे हैं, ऐसे कृषि प्रधान देश में कृषि को लेकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि यूएस टावर का जो कृषि फाउंडेशन है वो किस तरह का संस्थान है और उसको लेकर क्या कुछ संभावना है। नमस्कार मित्र। नमस्कार सर। तो बताइए, कृषि को लेकर तो लोग ज्यादा उत्साहित नहीं नजर नहीं आते। सर देखिए, कृषि के लिए दौसा के अंदर जब हमने स्टार्ट किया 2017 के अंदर, तो उस टाइम पे यहाँ दौसा के अंदर एग्रीकल्चर का कोई वजूद नहीं था जी। उस टाइम पे एग्रीकल्चर को ऐसे आर्ट्स के बराबर सब्जेक्ट माना जाता था। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया चीज़ों को और यहाँ से बच्चे काफ़ी मूव करते थे जयपुर उदयपुर के लिए, तो ज़्यादा वहाँ पे बच्चों को पे करना पड़ता था पेमेंट और फीस भी ज़्यादा थी। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को यहीं पे अपन रह के मेहनत कराएं तो बच्चों को अपन ज़्यादा बेटर सुविधा दे सकते हैं और कम पैसे में बच्चा अपना पढ़ सकता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लेता है वो वही बच्चा लेता है जो इकोनॉमिक दृष्टि से थोड़ा कमजोर होता है। तो आपका जो संस्थान है यूएस, क्या नाम है पूरा? यूएस टावर कृषि फाउंडेशन जो कि शहर के फर्स्ट टावर में स्थित है। तो इसकी क्या यूएसपी क्या है? सबसे अच्छी चीज क्या है कि कोई अभिभावक अपने बच्चों को कृषि सब्जेक्ट दिलाना चाहे तो आप तक क्यों आए, क्या खास बात है उसमें? सर देखिए, एक तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल रेगुलर चलती हैं, सिस्टमिक तौर पे चलती हैं। जो कंटेंट है एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जैसे अभी नीट का पेपर लगा बच्चों का और बायो और केमिस्ट्री इनकी कॉमन होती है जो नीट वाले बच्चों की होती है, तो आईसीआर के अंदर और जेट के अंदर वही केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। बच्चों ने सॉल्व किया, एकदम ईजी पेपर था उनके लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि सर एग्रीकल्चर का बच्चा जब एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठता है तो जो समस्या जो आती है मेन वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर आती है। उसी चीज़ को हमने बिल्कुल एकदम अच्छे सरल भाषा में बच्चे के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है और आराम से बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, मेहनत कर सकता है और बढ़िया से बढ़िया जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, हालांकि कॉलेज अपने दौसा में 5 हैं और उनसे भी बेटर यूनिवर्सिटी कैंपस होती है, उनसे भी अच्छा अगर देखें अपन तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आईआरआई कैंपस है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें बच्चा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं बेहतर और यहाँ पे अच्छे से मन से मेहनत करते हैं तो डेफिनेट आपको सफलता यहाँ से मिलेगी।